हर हर महादेव। मैं हूँ संजीवनी पांडे और आपका स्वागत है मेरे चैनल संजीवनी पांडे स्पिरिचुअल व्लॉग पर। कैसे हो आप सभी? होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे स्पिरिचुअल संदेश के बारे में, जो आपके जीवन की रुकावटों का असली मतलब आपको समझाएगा। हमारे शास्त्रों में शिव जी को महादेव कहा गया है, क्योंकि वो सिर्फ निर्माण नहीं करते बल्कि पुराने को ख़त्म करके नए जीवन का निर्माण करते हैं। जब जीवन में रुकावट आती है तो वो एक सज़ा जैसी लगती है। वो लगती है जैसे हमें किसी जन्म की सज़ा मिल रही है। आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ही हमेशा ऐसे बुरा क्यों हो रहा है? क्या पूरे दुनिया जहान का पाप मैंने ही किया था? मैंने कौन सा जन्म में ऐसा पाप किया था? बहुत इस तरह की बातें आपके मन में चल रही होंगी। तो मैं आपको बताऊं, जब जीवन में रुकावट आती है तो वो एक सज़ा नहीं होती, वो एक संकेत होता है। ऐसा संकेत जो आपको बताता है कि जो आपके लिए सही नहीं है वो हटाया जा रहा है, आपकी एनर्जी को रीसेट किया जा रहा है और आपको नए रास्ते के लिए, नए अवसर के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार किया जा रहा है। शिव जी का स्वरूप ही ट्रांसफॉर्मेशन है। वो डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि रीबर्थ करते हैं, रीबर्थ के देवता हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी अब ठीक नहीं होगा, हम इतना नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन असल में उसी समय अंदर कुछ नया बन रहा होता है। उसी समय हम किसी नए चीज़ के लिए तैयार हो रहे होते हैं। यूनिवर्स हमें तैयार कर रहा होता है, भगवान हमें अंदर से तैयार कर रहे होते हैं। एक नई अंदर हमारी ऊर्जा बन रही होती है। और अगर सही कहूँ तो बुरे वक्त में हमारे अंदर कैसी शक्ति है, कितनी शक्ति है, इस शक्ति की पहचान होती है। हम अपने इनर पावर को समझ पाते हैं बुरे समय में ही। तो मतलब ये है कि जब भी कुछ लाइफ में ख़राब हो रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत ही गलत ही हो रहा हो। आप उसका मतलब ये समझिए कि आपके अंदर कुछ नया बन रहा है। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छा जो आपके लिए है वो आपको मिलने वाला है। जैसे बीज जब ज़मीन में दबता है वो टूटता है, वहाँ अंधेरे में रहता है, लेकिन सबसे पावरफुल फेज उसका वही होता है। ठीक वैसे ही जब हम लोग किसी चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लाइफ में सब कुछ ख़राब हो रहा होता है, तो इसका मतलब होता है कि अब हमारे निखरने का समय आ गया है। बिखरने का मतलब होता है निखरना। अगर अभी हम बिखर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आने वाले टाइम में हम निखरने वाले हैं। तो यही मतलब है। आपकी जो लाइफ में अभी जो रुकावट का जो टाइम चल रहा है वो यही है, आपके अंदर की शक्ति को जगाया जा रहा है ताकि आप अपने अंदर की पावर को पहचानिए। और दूसरा कि आपको तैयार किया जा रहा है आगे जो आपको मिलने वाला है, जो अवसर आपको मिलने वाला है उसके लिए। आज मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिस देती हूँ, आप वो मेरे साथ कर भी सकते हैं और आप सोने से पहले भी अपनी आँख बंद करके कर सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ करना है तो हम ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। आप मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे महादेव, मुझे सही दिशा दिखाइए। और फिर 2 मिनट शांत होकर बैठ जाइए, शांत होकर बैठ जाइए, शांत हो जाइए और शांत होकर बैठिए। कोई सवाल मत कीजिए। इमेजिन कीजिए एक रोशनी आपकी तरफ आ रही है और सिर्फ ट्रस्ट कीजिए, एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है और वो आपके अंदर समा रही है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और याद रखिए, अगर आज आपके जीवन में डार्कनेस है तो इसका मतलब ये नहीं कि रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है। इसका मतलब ये है
कि अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है। शिव जी कभी देर नहीं करते। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। पर मैं कहती हूँ शिव जी कभी देर नहीं करते। वो हमेशा सही समय आने पर आपको सही जगह लेकर जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये संदेश, आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने दिल में रखिए और भगवान शिव पर अपना विश्वास बनाए रखिए। और इसके साथ अगर आपको ऐसे ही और मैसेज चाहिए, ऐसी और आपको प्रैक्टिस चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय एटलीस्ट 3 बार लिखिए और किसी एक से शेयर कीजिए। हर हर महादेव।